बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 40 डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें डेवलपमेंट और चेंज के बारे में बताया गया है कि वो कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी का ये व्यू होता है कि हमारा कल्चर जो है वो एक एसेट तो है, एक सरमाया होता है, लेकिन इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो ये है कि कल्चर जो है वो चेंज होते रहते हैं, और दूसरा ये है कि कल्चर्स के कोई शार्प बॉर्डर्स नहीं होते, ठीक है। और जैसे इसके बारे में एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ जो डेवलपमेंट प्लानर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट वर्कर्स होते हैं, अगर उन लोगों को लोकल कल्चर के बारे में मुकम्मल तौर पे वो इग्नोरेंट हों, मतलब उन लोगों को लोकल कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो या पता ना हो, तो वो अगर वो चेंजेस वहाँ पे करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो लोकल लेवल पे जाके तबाहकुन उसके नताइज जो है वो निकल सकते हैं। व्हाट डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट डू, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो करते क्या हैं? एक तो ये होता है कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को इंटरप्रेट करते हैं जो दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में वो एक्सेस देते हैं, डिटेल्स देते हैं जिसके बारे में दूसरे लोगों का जो है वो कंपैरेटिव नॉलेज जो है वो कम होता है। अबाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जेंडर के बारे में, किनशिप के बारे में, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में, किसी कल्चर की जो वहाँ पे जो है वो किनशिप कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो किस तरह से हासिल करते हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में वो नॉलेज देते हैं। दूसरा ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट जो उन लोगों की होती है वो एनालाइज करते हैं कि कोई भी प्लानिंग जब की जाती है डेवलपमेंट की, तो उसको वो एनालाइज करके उसके जो आउटकम फेलियर्स हो सकते हैं, जो पॉसिबल फेलियर्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बारे में भी वो बताते हैं कि ये आप लोगों के इन फलां एरियाज़ में आपको नाकामी हो सकती है अगर आप लोग इस प्लान के तहत चले तो। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ यूज़ ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जो है वो वेस्ट में भी अब ग्रो कर रहा है। यूएस में और साउथ अमेरिका में जो एंथ्रोपोलॉजी है, उन लोगों का काम क्या होता है कि वो एक यानी कि एक जैसे इंटरमीडिएरीज होते हैं ना, एज एन इंटरमीडिएरी काम करते हैं बिटवीन द इंडिजिनस ग्रुप्स, यानी कि लोकल ग्रुप्स, और जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके दरमियान। और ये जो और उसके अलावा वो किसी इंडिजिनस ग्रुप और प्राइवेट कंपनीज के दरमियान भी एक इंटरमीडिएरी की तरह जो है वो काम कर रहे होते हैं। ऑफन दोज एसोसिएटेड विद द नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उन लोगों का ये काम है, उन्होंने कहीं फिला इलाके में जाके लोकल लेवल पे जाके उन लोगों ने वहाँ पे माइनिंग करनी है, वहाँ से फॉर एग्जांपल कोयल निकालना है या गैस निकालनी है ज़मीन के अंदर से, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोग होंगे वो उसको जो है वो रेसिस्ट करेंगे उस चीज़ को, वो कहेंगे कि हमारी ज़मीन में आप लोग खुदाई नहीं कर सकते। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एज एन इंटरमीडिएरी काम करते हैं उन लोकल लोगों के दरमियान और प्राइवेट कंपनीज के दरमियान, उन लोगों दोनों के दरमियान जो है वो एक एक ब्रिज बना देते हैं, एक उन लोगों दोनों के दरमियान उन लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। देन चेंजिंग नोशन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का जो एक तस्वर होता है वो चेंज होता रहता है। एक तो ये होता है कि डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स अ काइंड ऑफ सोशल एनालिसिस ऑफ द सिचुएशंस व्हिच द प्रपोज्ड इंटरवेंशन विल डिजाइन टू एड्रेस, यानी कि प्रपोज्ड इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत करना। अगर किसी को आप अपनी सोसाइटी में मुदाखलत करने की इजाज़त देते हैं, कि उस बंदे ने कहा है या उस इंडिविजुअल ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट फिर क्या करेगी कि आप बाद में उसका जो है ना पूरी उस सिचुएशन का जो है आप लोग सोशल एनालिसिस करेंगे कि वेदर ऐसा वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जो काम करेंगे उसका आप लोग जो है वो कंपैरिजन करेंगे अपने लोकल इन्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है। यानी कि पहले इनिशियल सिचुएशन कैसी थी और फाइनल सिचुएशन कैसे, इस हिसाब से आप अपने डेवलपमेंट को आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हुई भी है या नहीं हुई। उसके बाद डेवलपमेंट रिसर्च जो की जाती है डेवलपमेंट और कल्चर पर, वो डेवलपमेंट और कल्चर के बारे में रिसर्च करने के बाद जो है इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि कल्चर सेंसिटिव अप्रोच जो है वो हमें अपनानी चाहिए। कल्चर सेंसिटिव अप्रोच होती है कि हमें लोगों के कल्चर के बारे में, हमें लोगों की जो थॉट होती है उसके बारे में हम फुली अंडरस्टैंड हो कि उसके बाद हमें डेवलपमेंट का काम जो है वो करना चाहिए, रादर कि आप पूरा अपने डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस है किसी पे इम्पोज कर दें, ठीक है। और इट इज़ सजेस्टेड दैट रिसर्च इनटू लोकल कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, यानी कि आप जब लोकल कल्चर में पहले आप रिसर्च करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट वो होती है कि जब पूरे जितनी उस सोसाइटी के लोग होते हैं वो जो है वो एक मुकम्मल ताउन के साथ, कोऑपरेशन के साथ आपके उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं।
पार्टिसिपेशन मीन दैट डेवलपमेंट शुड इन्वॉल्व ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, यानी कि सोसाइटी में जितने वाले भी लोग होते हैं वो सारे इस डेवलपमेंट के प्रोग्राम में टेक पार्ट करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये एनालाइज किया था कि जो कम्प्लेक्स लोकल इन्वायरमेंट्स होती हैं उन एनवायरनमेंट्स में उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, लेकिन उन लोगों के जो डेवलपमेंट का काम था वो बिल्कुल फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की थी। ठीक है, अ मॉडिफाइड पॉलिसी डिस्कोर्स स्पोक द नीड टू इंक्लूड लोकल पीपल, यानी कि कोई भी जब कोई फिर उन्होंने क्या किया था कि मॉडिफाइड एक उन्होंने अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई किया था। उन्होंने ये कहा था कि लोकल पीपल जो है, ये सिविल सोसाइटी है, ये सोशल नेटवर्क्स जो हैं, उन लोगों को भी हमें उन लोगों से गुफ्तगू करके हमें कोई प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे contentions in the development. If anthropology has conventionally been suspicious of unplanned changes, it has been particularly distrustful of the directed change and of the international development project. एंथ्रोपोलॉजी ये भी देखती है कि अगर आप लोगों ने कोई डेवलपमेंटर्स ने अगर कोई प्लान नहीं किए चेंजेस, लेकिन इसके अलावा भी अनप्लान चेंजेस आ रही है, तो एंथ्रोपोलॉजी उस चीज़ को भी वो देखती है। और वो देखती है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी डेवलपमेंट उन्होंने की है, वो उससे जो है वो मेन उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इसका एक एम्बाइवेलेंट रिलेशनशिप भी है एंथ्रोपोलॉजी का और उधर से डेवलपमेंट का, और इसके ओरिजिन्स कॉलोनियल सिस्टम में मिलते हैं। कॉलोनियल सिस्टम होता है जैसे सामरियत जिसको कहते हैं ना, यानी कि जैसे सब कॉन्टिनेंट पे पहले अंग्रेज़ का राज होता था, तो वो कॉलोनियल सिस्टम्स होते थे। ब्रिटिश जो है एंथ्रोपोलॉजी, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रैक्टिकल मैन होते हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देखते हैं, यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया था कि अपने कुछ जो है वो नुमाइंदे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट भेज दिए थे, जो वहाँ की जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को वो देखते थे, और वो पब्लिक फंड्स तक जो है वो रसाई हासिल करते थे। ठीक है, तो ये जो होता है ना एंथ्रोपोलॉजी का और डेवलपमेंट का, इस तरह से एक लिंक होता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है कि मेन उसका फोकस होता है पीपल्स पे। ठीक है, और डेवलपमेंट का भी अगर मेन होगा, अगर फोकस होगा पीपल्स पे, तो उसका क्या होगा कि उन दोनों के दरमियान कोई एम्बाइवेलेंट रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ हुए थे फ्रांस में। उसके बाद जो है The history account for the suspicion with which anthropology is still viewed in many countries which have a fairly recent history of colonial domination. अब ये जो कॉलोनियल डोमिनेशन थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी की वजह से कॉलोनियल डोमिनेशन आई थी बहुत सारे मुल्कों में, और ये अभी भी जो है कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो किसी भी कल्चर में जाके जो है वो उन लोगों के कल्चर्स की अवेयरनेस वगैरह लेते हैं, तो वो लोगों का फिर ये ख्याल बन जाता है कि वो फलां लोग आए थे तो उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में समझ बूझ की थी, तो ये जो बाद में जो इम्पोज हुए हैं तो ये उन लोगों के भेजे हुए, इस तरह से जो होता है ना, कहते हैं कि कॉलोनियल डोमिनेशन जो है वो इसी वजह से होती है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट के न्यू रोल्स कौन कौन से होते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन डेवलपमेंट डिड नॉट एंड विद द डॉनिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एरा, यानी कि वो जब कॉलोनियल एरा जब हुआ था, जब यानी कि जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, कि तो उस वक़्त ही जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की जो है वो डेवलपमेंट वो ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का जो डिसिप्लिन है ये 1970s के बाद भी जो है वो स्टार्ट हुआ था, और एंथ्रोपोलॉजी ने मुख्तलिफ डेवलपमेंट एजेंसीज़ में अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो बनाई थी। उसके बाद जो डेवलपमेंट जो 1990s में और 1980s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने डेवलपमेंट एजेंसीज़ में भी जो है वो इंड्यूस करना स्टार्ट किया, यानी कि मुदाखलत करना स्टार्ट कर दी थी। वो क्या करते थे कि वो जो नए पीपल होते हैं जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के में जो हो रहे होते हैं, मतलब जो इंटर हो रहे होते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में, उन्होंने उन लोगों के साथ वो गुफ्तगू करके, और उन लोगों को क्योंकि वो बताते हैं कि ये सोशल एक्सक्लूजन है, ये जो सोसाइटी की ये बाउंड्रीज़ हैं, आप यहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही देती हैं, तो वो डेवलपमेंट एजेंसीज़ में इनका जो है ना मतलब काफ़ी अरसा जो है ना अच्छा खासा इन लोगों का जो है वो इंडक्शन रहा है, अभी भी है। ठीक है, आज हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 40 आज हमारा हो गया कंप्लीट। पीछे हमारे 5 लेसन्स रह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगी मैं, और होप यू आर डूइंग वेल। अब आप लोग जब सुनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फाइंड आउट ज़रूर एक दफ़ा जो है वो आप लोग रीड आउट किया करें। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच।